सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में मेरी प्यारी सभी महिलाओं का दिल से स्वागत है। मैं प्रत्येक चैप्टर से पर डे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रही हूँ। क्लियर। आज मैंने टॉपिक रखा है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। तो कल के वीडियो में बेटा मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग भी कमेंट में आंसर करिए। यदि आपको ठीक लगता है तो करिए, वरना आप लोग मन में ही सोच लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। यदि आप गलत आंसर करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये मैंने गलत किया था, इसका ये नहीं, ये वाला सही रहेगा। क्लियर। तो आप लोग की इसलिए बोलती मैं कि कमेंट में आंसर करिए। इससे मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपके कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे आपकी ही तैयारी बेटर होगी। क्लियर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट करके क्वेश्चन लेके जाऊँगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बोलने से आप लोग का भी ध्यान क्वेश्चन के ऊपर जाता है कि कौन सी नंबरिंग चल रही है। क्लियर। तो फर्स्ट है अभी, खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आंसर ही बस बताऊँगी, वरना क्या होगा बेटा, वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ये क्या लिखा है बेटा, केंद्रों। क्लियर। केंद्रों के अनुमानित संख्या कितनी है? तो राजस्थान में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, WHO। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? तो इसके ऑप्शन नंबर सी हेनरी, कौन है बेटा, हेनरी डुरांट। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इसके ऊपर क्या है, बिंदी है। क्लियर। बिंदी या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा आधा ना बना के, डुरांट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण को प्राप्त करना। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवार नियोजन शिविरों की सफलता हेतु आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। अभियान का समुचित प्रचार, अधिकांश समुदाय की सहभागिता, लक्ष्य उद्देश्यों की स्पष्टता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो भूकंप, बाढ़ एवं महामारी से सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लियर। जी कौन, किसने की थी इसकी स्थापना? हेनरी डुरांट ने। कब की थी? 1920 में। क्लियर। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको याद करना है, जो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का काम करता है वो कस्तूरबा मेमोरियल फंड है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कब स्थापित की गई थी या कब स्थापना की गई थी? तो अभी मैंने क्या बताया था, 1920। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अभिकरण एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है? तो स्वैच्छिक स्वास्थ्य इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो अपनी स्वेच्छा से क्या करती है, वर्क करती है। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ भी पढ़ने पड़ा था, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या नहीं है। क्लियर। इन्होंने पूछा है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
गर्भावस्था के अंतिम महीना में गर्भवती स्त्री को चलने पर दर्द होता है, यह किस जोड़ की सीमित हलचल के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? अब ये सब तो सब महिलाओं को पता ही होगा। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप लोग आंसर करिए इसका कमेंट बॉक्स में। यदि आपको आंसर पता है तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में क्या करना है बेटा? आंसर करना है। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, सिम्फिसिस प्यूबिस। क्या लिखा है बेटा? सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, ये आधा पा है और ये यूबिस। क्लियर? ये ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल दुरुपयोग निरोध एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 1974। क्लियर? क्या है? 1974। क्लियर? एक मिनट रुकिए बेटा, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको फिर से लेते हैं। 1974। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद कुष्ठ रोग निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? 1950। कब हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे विशिष्ट आवास जहां बच्चों के लालन पालन की अनेक सुविधाएं होती हैं जो उनके प्राकृतिक घर में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्लियर? थोड़ा ये क्या ऐसा लिखा हुआ है बेटा, इधर पे लिखा हुआ है फोस्टर होम्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये है फोस्टर। क्लियर? इसको ना देख के आप इसको देखिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर त्रियामी कार्यनीति में शामिल है बालक के विकास स्तर पर व्यवहार की समझ, सुरक्षित परिवेश प्रदान करना। ऑप्शन सी है, यहाँ पे ये सी है। क्लियर? ये ऑप्शन सी है, इसको डी मान लेते हैं। सी ये है, ये लालन पालन की गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? उपरोक्त सही। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर के हैं ये सब हैं त्रियामी कार्य योजना नीति में शामिल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मातृ बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? मातृ बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? माता और बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, माँ बच्चों की स्वास्थ्य पोषण स्थिति को बढ़ाना, प्रत्येक गर्भवती माँ को स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को क्या है? कम करना। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया सबसे बड़ी मातापूर्ण उन्मूलन प्रमाणित किया गया? जो बड़ी माता वाला जो रोग होता है वो किस वर्ष इसका उन्मूलन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1979। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाधित व्यक्तियों को विविध परीक्षण देकर उत्तम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी पुनर्वास कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार घोषणा कब की गई थी? तो इसका क्या है? संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार योजना कब की गई थी? 20 नवंबर 1989 को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष किया गया था? तो इसका
कौन सा वर्ष है? ऑप्शन नंबर सी 1983। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1988 में WHO क्या है बेटा? ये लिखा हुआ है WHO की सदस्यता में कितने देश जुड़े हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 166। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में WHO का सचिवालय स्थित है? तो बताइए WHO का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। क्लियर। जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए 1946। कब की गई थी? 1946 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ पर है? तो इस भारत में कहाँ पर है? दिल्ली में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो बताइए ये कब किया गया था? आप लोग को क्लियर हो रहा ना क्वेश्चन? तो ये वर्ष 1958 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित कार्य योजना किस सन में लागू की गई थी? तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कब की गई थी? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मलेरिया परजीवी की कौन सी जाति भारत में सबसे अधिक संक्रमण करती है? तो ये कौन सी है बेटा? फॉल्सी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसा लिखा हुआ है बेटा, फॉल्सी। क्लियर। फॉल्सी पारम। क्लियर। ये सही है, बस इसमें आधा ला आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आज बेटा इतने ही क्वेश्चन थे, 33 क्वेश्चन थे। आपने वीडियो देखा, मैंने वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन पर डिटेल नहीं बताई है, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन दिए गए आप उनको ही कवर कर लें तो बहुत बेटर रहेगा। क्लियर। क्या ज़्यादा डिटेल बताने से वीडियो लंबा हो जाता है और वो याद भी नहीं रह पाती ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैंने वीडियो को लिमिटेड बनाने के लिए इसलिए जो क्वेश्चन डाला था उसका ही आंसर किया है। क्लियर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।